दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं। फेड ने क्या कहा है, इम्पैक्ट पड़ेगा अपकमिंग वीक पे। और आपको पता है कि फेड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है जब से ट्रम्प ने देखेगा और परेशानी शुरू करी है। और आपको पता है कि यूएस के देखेगा टैरिफ डिसीजन आने के बाद तो ट्रम्प अब और रास्ते खोज रहे हैं कि आप मुझे चैलेंज करोगे तो देन आफ्टर दैट मैं और क्रिएटिव सिचुएशन और चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि फेड के ऑफिशियल भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और फेड के ऑफिशियल भी जानते हैं कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, चूंकि उन्हें हो सकता है रिप्लेस कर दिया जाए उनके कार्यकाल से पहले या कार्यकाल के बाद। तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। और मैंने आपसे पहले बताया था कि फेड देखिएगा किसी भी तरीके से, अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। और वो ऐसी कोई नीति नहीं अपनाएगा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं अपनाएगा जिससे ट्रम्प का फायदा हो। तो ये सबसे बड़ा देखिएगा इंपैक्टफुल अपडेट है कि अगर आप देखेंगे, अगर आपका आरबीआई ठीक है और गवर्नमेंट अलग अलग सिचुएशन में चलते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा आरबीआई की पॉलिसी कभी भी गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं हो सकती। तो सेम है देखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस कौन है, फेड। और जेरन पावेल देखिएगा ट्रम्प से बिल्कुल भी पटती नहीं है और दोनों ही एक दूसरे को देखिएगा उल्टा सीधा भी कहते रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर देखिएगा ये हो जाती है कि यहाँ पे जेरन पावेल अब जितना भी टाइम बचा है उनका वो पूरी तरीके से निगलेक्ट करेंगे ऐसी सारी चीज़ें जो ट्रम्प चाहते हैं। और वो सारी वो चीज़ें करेंगे जो एक्चुअल में इकॉनमी को चाहिए और एक्चुअल में वो करना चाहते थे, और जिसके कारण ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे पेन आएगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ट्रम्प और जो फेड के बीच में खींचतान चलेगी जब तक, उसका बड़ा असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट आया है, अपडेट बड़ा है जो आपको पता होना चाहिए। और फेड, हमने कहा था ना कि फेड कंटिन्यू अब अपडेट देता रहेगा, मतलब इस फरवरी के अंत तक कंटिन्यू अपडेट देता रहेगा पर डे। अभी ट्रम्प के रिएक्शन भी आपको आ जाएंगे, हो सकता है इस वीडियो के बनने के बाद ही आ जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बता रहे हैं फेड। फेड के ऑफिशियल जनवरी मीटिंग के बाद देखिएगा इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि ये सोच रहे थे कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के जो चांसेस थे, इन्फ्लेशन के चांसेस, जिस तरीके से इन्फ्लेशन कम हुआ, 4-5 साल का लो लगाया इन्फ्लेशन ने, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन लो हो गया तो अब यहाँ पे फेड अब जो रुकावट करी है, फेड ने जो पॉज करा है रेट कट को लेकर, वो थोड़ा सा साइड हो जाएगा और फ्रंट फुट पे आके फेड भी सिग्नल देगा कि हाँ अब रिलैक्सेशन है इकॉनमी में, इन्फ्लेशन भी हमारे कंट्रोल के आसपास है, हमारे टारगेट जो 2% है उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन थी, सॉफ्ट लैंग्वेज, सॉफ्ट व्यू, और देखिएगा एक्सपेक्टेशन मार्केट को छोड़ देना, यानी कि मार्केट के लिए एक एक्सपेक्टेशन छोड़ देना कि हम रेट को लेकर अभी काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इंडिकेट करा है फर्दर इंटरेस्ट रेट कट शुड बी पॉज फॉर नाउ। और आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज सबसे बड़ी है, यानी कि अभी जो मार्केट के जितने भी एक्सपेक्टेशन थे उसको खारिज कर दिया गया, पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया गया है कि जो भी आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये अभी के लिए रोक दिए गए हैं, कुड रिज्यूम लेटर इन द ईयर ओनली इन्फ्लेशन कॉर्पोरेट्स, यानी कि अभी भी ये एक बड़ा मतलब एक बोल्ड मूव है, बोल्ड स्टेटमेंट है कि शायद कंटिन्यू हो, और वो भी कंटिन्यू तब होंगे जब इन्फ्लेशन कॉर्पोरेटिव रहेगा, अगर फेड के जो टारगेट्स हैं उसकी तरह। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज बहुत बड़ी आई है, आपको देखने को मिल रही है। सम ऑफिशियल इवन एंटरटेन द नोशन दैट रेट हाइक कुड बी ऑन द टेबल। तो ये चीज सबसे ज्यादा देखिएगा सरप्राइजिंग थी, सबसे ज्यादा अपकमिंग वीक के लिए ये चीज दिक्कत करेगी सबसे ज्यादा। कि यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि फेड चलिए ट्रम्प से नहीं निपट रही तो वो रेट पॉज की सोच रहा है, या रेट कट अभी नहीं करने की सोच रहा है वो, या फिर वो थोड़ा सा देखिएगा एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है इकॉनमी को लेकर या किसी भी चीज़ को। लेकिन ये कहीं से भी टॉपिक में नहीं था कि रेट हाइक की भी कोई बात हो सकती है। तो ये जो सरप्राइज मार्केट को मिला है ये अगले हफ्ते इम्पैक्ट करेगा, ये अगले हफ्ते इम्पैक्ट करेगा कि यहाँ पे रेट हाइक कुड बी ऑन द टेबल।
रेट हाई कहां से ऑन द टेबल हो सकती है, जब इन्फ्लेशन 5 साल के लो पे है। तो आप समझ सकते हो। एंड वांटेड देखिएगा, एंड वांटेड द पोस्ट मीटिंग स्टेटमेंट टू मोर क्लोजली रिफ्लेक्ट अ टू साइडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ कमिटीज फ्यूचर इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज आई है, ये मार्केट ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस कारण से ये देखिएगा प्रॉब्लम ज्यादा है, और आपको पता है कि प्रॉब्लम है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।